मानवता के लिए, वतन के लिए, एक आम आदमी की ज़िंदगी के लिए जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। इस सम्मान से सेवा सम्मानित हुई है, इस सम्मान से मानवता सम्मानित हुई है, और इस सम्मान से जिनकी वजह से आज हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, पूज्य बापू सम्मानित होते हैं। आज हम जो एक आज़ाद मुल्क में जी रहे हैं सम्मान और स्वाभिमान के साथ, इस आज़ादी के पीछे लाखों लाखों क्रांतिवीरों का बलिदान और पूज्य बापू का तप है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज़ादी कभी भी बिना शहादत के नहीं मिलती। आज़ादी कुर्बानी मांगती है, आज़ादी बलिदान मांगती है, आज़ादी शहादत मांगती है। महात्मा गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य में कहा कि बिना संघर्ष के, बिना आत्म बलिदान किए कुछ भी मिलता नहीं है। आज हम आजाद तो हो गए, बहुत से हमारे पास में ऐसे क्षण हैं, बहुत से ऐसे हमारे जीवन में और हमारे राष्ट्र में गौरव हैं जिनको अनुभव करके हम स्वयं को गौरवान्वित करते हैं। माना कि आज जिस भारत में हम जी रहे हैं उसमें बहुत सी परिस्थितियां हैं ऐसी जहां हमें शर्मसार होना पड़ता है, हमारा सिर अपमान से झुक जाता है। आज इस इतने पतन के बाद भी बहुत ज्यादा करप्शन है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, उसके बावजूद भी चारों ओर से शत्रु देशों की निगाहें हम पर टिकी हैं, तिरछी नजरें हैं हम पर। लेकिन आज हम एक परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, 450 से ज्यादा विश्वविद्यालय हमारे चलते हैं। इतनी भ्रष्ट व्यवस्थाओं के बीच में बहुत से लोग कहते हैं बाबा जी उन्नति कैसी हो गई। इस उन्नति के पीछे उन लोगों का हाथ है जो दबाने के बाद, कुचलने के बाद इन व्यवस्थाओं से लड़ते हुए आगे बढ़े और उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में विकास किया। उनमें एक बहुत बड़ा यशस्वी नाम है हमारे भाई राहुल बजाज जी का भी, जो कभी झुके नहीं, कभी रुके नहीं, कभी विचलित नहीं हुए। और ये संस्कार कोई अचानक किसी में पैदा नहीं हो जाते, इसके पीछे एक बहुत बड़ा गौरवशाली अतीत होता है। महान स्वतंत्रता सेनानी जिनको पूज्य बापू अपना पांचवा पुत्र कहते थे, और सचमुच उनके अपने कोख से पैदा हुए जो पुत्र थे, उन्होंने क्या किया मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन उनके मानस पुत्र स्वर्गीय जमनालाल जी ने जो किया वह अपने आप में एक इतिहास है। 32 वर्षों से अपने पूर्वजों की उस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं कि जो समाज के लिए जिएगा, जो मानवता के लिए काम करेगा, तो उसका सम्मान देना हमारा फर्ज है। उस अपने फर्ज को निभाते हुए, अपने पूर्वजों के उस कर्ज को निभाते हुए कि हमारी जवाबदेही है कि हम केवल अपने व्यवसाय को ही सब कुछ मान लिए, ठीक नहीं। राष्ट्र सर्वोपरि है, सेवा सर्वोपरि है, मानवता सर्वोपरि है। उस संकल्प को अपने हृदय में संजो करके भाई राहुल जी ने एक गौरवशाली साहसिक परंपरा को आगे बढ़ाया है। और मेरे जैसे व्यक्ति के साथ उस समय जैसे गांधी जी के साथ खड़ा होना अपनी जान की बाजी लगाने जैसा होता था, आज स्वामी रामदेव के साथ में भी पब्लिकली खड़ा होना खतरे से खाली नहीं है, ये बजाज जी भी जानते हैं। क्योंकि जब तक मैंने योग का काम किया उसके साथ स्वाभिमान की बातें जरूर करता था, तब तक ज्यादा आपत्ति नहीं थी। जब से भारत स्वाभिमान का काम शुरू किया है तब से बहुत लोगों की कब्र खुदनी तैयार हो गई है। हमारे यहां तो रोज वायलेंस होता है, बेटियों का वायलेंस घर में, और पैदा होने के बाद हर 1 घंटे में 3 मां बहन बेटियों को दहेज के लिए जला दिया जाता है। हर 1 घंटे में 2 मां बहन बेटियों के साथ रेप किया जाता है। ये सब क्या है? वायलेंस नहीं है तो और क्या है? और नॉन वायलेंस हम देखो खाली यही मानते रहे कि हम आदमी को नहीं मारेंगे। मैं इसमें भी देखो, इसमें मैं कहूंगा जितने भी गांधीवादी लोग हैं वो फिर से सोचें एक बार। गांधीवादी लोगों ने, जो सच्चे गांधीवादी हैं, पूरे गांधीवादी हैं, वो तो पूरे सहमत है मेरी बात से, क्योंकि मैंने वर्धा आश्रम भी जाकर के देखा है भाई राहुल जी की अनुपस्थिति में। वहां पर नियम था, कोई भी मांसाहार का तो प्रश्न ही नहीं था। क्यों?
गांधी जी मांसाहार क्यों नहीं करते थे? क्योंकि किसी प्राणी को मारना भी हिंसा है। जितना हमें इस धरती पर जीने का अधिकार है, उतना अन्य जीवों को भी धरती पर जीने का अधिकार है, हमको नहीं भूलना चाहिए। लोग करते हैं वर्ल्ड पीस मीट, और वर्ल्ड पीस मीट करने के बाद में बाहर आके मीट ही खाते हैं। ये काहे की नॉन वायलेंस कि आदमी को बचाओ क्योंकि वो देखने में हमारा जैसा, बाकी जो मिले सबको मार के खा जाओ। ये कैसे नॉन वायलेंस? तो आप ये थोड़ा ट्रांसलेट कर देना फादर चार्ल्स को, राहुल जी, कि नॉन वायलेंस में मांस को भी शामिल करें। ये जो जीव जंतुओं को खा जाते हैं, 100 करोड़ जीव जंतुओं को ये मांसाहारी रोज खाते हैं, 100 करोड़। और ये ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है। अब वर्ल्ड वाइज ये साइंटिफिकली स्टैब्लिश्ड हो चुका है। तो रामकृष्ण और कमल नयन के ये सारे हमारे जो कमल, ये पुष्प खिले हुए हैं, इसी तरह से खुशहाल रहें। और जो इन्होंने अपने पुरखों से स्वाभिमान का पाठ पढ़ा है, उस स्वाभिमान को निरंतर आगे बढ़ते रहें। और फिर से हम सब मिलकर के भारत स्वाभिमान की इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहें। सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।